ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव। सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती महाभागे विद्ये कमलोचने विद्यारूपे विशालाक्षि विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तद्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। बंदो गणपति से हो गिरा महावीर बजरंग। विघ्न रहित पूर्ण करो रघुवर कथा प्रसंग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंस चारूणमर्दनं देवकी परमानंदम। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भागवत पुराण कथा में प्रथम स्कंद में जहाँ सत्य होता है वहाँ लक्ष्मी दान सदाचार और यश को आना ही पड़ता है। बिना सत्य के ये सब व्यर्थ है। सुने, इसलिए यह स्पष्ट ही है कि सत्य ही सर्वस्व है। बाकी की चार संपत्तियाँ चली जाएं तो कोई चिंता नहीं, किंतु सत्य नहीं जाना चाहिए। सत्य रहेगा तो सब रहेगा। सूत जी वर्णन करते हैं, इस अध्याय में धर्म की व्याख्या की गई है। सत्य, तप, पवित्रता और दान, ये चार ही धर्म के प्रधान अंग हैं। इन चारों का समन्वय ही धर्म है। इन चार तत्वों से जो परिपूर्ण है वही धार्मिक है। सतयुग में ये चारों तत्व थे, फिर त्रेता में सत्य चला गया, द्वापर में सत्य और तप न रहे, किंतु कलयुग में सत्य और तप के साथ पवित्रता भी चली गई। कलयुग में केवल दान ही रह गया है। कलयुग में दान ही प्रधान है। दानम एकम कलियुगे। कलयुग में केवल दान और दया के सहारे ही धर्म रह गया है। धर्मस्य मूलम दया धर्मस्य मूलम। परीक्षित राजा ने देखा कि एक बैल केवल एक ही पांव पर खड़ा है और एक व्यक्ति उसे लकड़ी से मार रहा है। राजा ने बैल से पूछा कि तेरे तीन चर किसने काट दिए? धर्मरूपी बैल ने कहा, राजन, मैं अभी तक यह निर्णय नहीं कर सका हूँ कि मेरे पांव किसने काटे और कौन मुझे दुखी कर रहा है। कोई कहता है कि काल दुख दे रहा है, तो कोई कहता है कि कर्म ही मनुष्य को दुख देता है। कोई दुख का कारण स्वभाव बतलाता है। अपना स्वभाव शांत रखो। काल, कर्म और स्वभाव ही जीव को दुख देते हैं। राजन, मेरे दुख का कारण आप ही सोचें। राजा समझ गए कि वह कठोर पुरुष जो कि गाय बैलों को सता रहा है कली ही है। यह कली ही धर्मनिष्ठों को सताता है। वे कली को दंड देने को तैयार हुए तो कली राजा की शरण में आया। कली ने परीक्षित के चरणों का स्पर्श किया और यही कारण है कि परीक्षित राजा की मति भ्रष्ट हुई। जिस मनुष्य के स्वभाव और चरित्र से हम अनजान हो उसका हमें कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए।
जिस व्यक्ति का तुम स्पर्श करोगे उस व्यक्ति के कुछ न कुछ परमाणु तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट हो जाएंगे। पुण्यशाली व्यक्ति के परमाणु पवित्र होते हैं और पापी व्यक्ति के परमाणु अपवित्र होते हैं। जैसे व्यक्ति का स्पर्श करोगे वैसे व्यक्ति के परमाणु तुम्हारे शरीर में घुस जाएंगे। पारीक्षित राजा ने कली को स्पर्श करने दिया तो उनकी बुद्धि में विकार आ गया। राजा जानते थे कि यह कली है, अपवित्र है, सो उसे दंड देना चाहिए। दुष्टों को दंड देना राजा का धर्म है। फिर भी उन्होंने कली के प्रति दया जताई। उन्होंने कली से कहा कि तुझे मारूंगा नहीं, किंतु तू मेरे राज की सीमा से बाहर चला जा। मेरे राज में तेरे लिए कोई स्थान नहीं है। कली ने राजा से प्रार्थना की और कहा कि मैं अब कहाँ जा सकता हूँ। तो पारीक्षित ने उसे 4 स्थानों में रहने की अनुमति दी। ये 4 स्थान हैं द्यूत, मदिरा, नारी संग और हिंसा। इन 4 स्थानों में क्रमशः असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता के 4 अधर्म रहते हैं। जुए और सट्टे का धन जिसके घर में आता है वहाँ साथ साथ कली भी आता है। जहाँ सट्टा वहाँ बट्टा दाग और बट्टा दाग जीवन में पक्की तरह लग जाता है। कई लोग ऐसे भी हैं जुए और सट्टे में कमाते हैं और फिर उस धन का दान करते हैं। वे मानते कि चलो दान किया और मेरी शुद्धि हो गई, परंतु यह सब व्यर्थ ही है। यह सब अनीति का धन है। ऐसे धन के दान से कभी जीवन शुद्ध नहीं होता। अधर्म का धन प्रभु को स्वीकार ही नहीं। शास्त्र निषिद्ध भोज वस्तुएं जहाँ खाई जाती है, जहाँ जानबूझकर हिंसा की जाती है, वहाँ कली अवश्य रहता है। इन 4 स्थानों की प्राप्ति होने पर भी कली को संतोष न हुआ। उसने राजा से कहा कि ये 4 स्थान तो गंदे हैं, कोई अच्छा सा स्थान मुझे रहने को मिले तो ठीक है। तो पारीक्षित ने उसे स्वर्ण में रहने की अनुमति दे दी। अशुद्ध साधन से जब स्वर्ण में आता है, स्वर्ण घर में आता है तो कली भी उसके साथ आ धमकता है। अनीति और अन्याय से अन्याय प्राप्त धन में कली है। अनीति द्वारा धन कमाने वाले को तो कली दुखी ही करता है, पर जो यह धन अपने वारिस के लिए रखता है वह वारिस भी दुखी होता है। असत्य, मद, काल, वैर, रजोगुण यह 5 जहाँ ना हो वहाँ आज भी सतयोग है। जिसके घर में नित्य प्रभु की सेवा और स्मरण होता है, जिसके घर में आचार विचार का पालन होता है, उसके घर में कली का प्रवेश नहीं होता। बैल के 3 पग पारीक्षित ने फिर लगा दिए, अर्थात धर्म की फिर स्थापना की। कली ने सोचा कि राजा ने 5 स्थान रहने के लिए दिए हैं, अब कोई तकलीफ नहीं है। अब पारीक्षित राजा के घर में भी कभी घुस जाऊंगा। एक दिन पारीक्षित को जिज्ञासा हुई कि देखूं तो सही मेरे दादा ने मेरे लिए घर में क्या क्या रख छोड़ा है। एक पेटी में से स्वर्ण मुकुट मिला। बिना कुछ सोचे ही राजा ने मुकुट पहन लिया। यह मुकुट तो जरासंध का था। जरासंध के पुत्र ने सहदेव से वह मुकुट मांगा था कि मेरे पिता का मुकुट मुझे दे दो। मुकुट लौटाने की सहदेव की इच्छा ना थी, पर भीम जबरदस्ती यह मुकुट लाया था। सोया धन अनीति का धन उसके कमाने वाले को और वारिस को भी दुखी करता है, इसलिए उस मुकुट को पेटी में बंद करके रखा गया था। आज पारीक्षित ने देखा तो उसने पहन लिया। वह मुकुट अधर्म से लाया गया था, इसलिए उसके द्वारा कली ने पारीक्षित की बुद्धि में प्रवेश किया। इस मुकुट को पहनकर पारीक्षित राजा वन में शिकार करने गए। यहाँ एकदा शब्द का प्रयोग किया गया है। राजा जैसे तो कभी शिकार करने के लिए जाते नहीं थे, किंतु आज गए हैं। अनेकों जीवों की हत्या की। मध्याह्न काल होने पर राजा को भूख और प्यास सताने लगी। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।
हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री कृष्ण जय श्री राधे जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण जय श्री वृंदावन। श्याम सुंदर मदन मोहन राधिका रमण। उन्होंने एक ऋषि के आश्रम में प्रवेश किया। समीक ऋषि समाधि में लीन थे। कोई संत जब ध्यान में बैठे हों तो वहां मत जाना, यदि जाना पड़े तो प्रणाम करके लौट आओ। उस समय लौकिक बात न छेड़ो। प्रभु के साथ एक होने की इच्छा संत की होती है। लौकिक बातें उनके तप ध्यान भजन में बाधा रूप बनेगी। पारिस्थित ने सोचा कि इस देश का मैं राजा हूँ, फिर भी ऋषि मेरा स्वागत क्यों नहीं करते या करते नहीं। शायद स्वागत न करने का नाटक ही वे क्यों कर रहे हो। राजा की बुद्धि में कली ने प्रवेश किया। अतः समीक ऋषि की सेवा करने की अपेक्षा राजा ऋषि से सेवा की अपेक्षा कर रहे हैं। उन्हें दुर्बुद्धि ने आ घेरा। उन्होंने एक मरा हुआ सांप समीक ऋषि के गले में पहना दिया। उन्होंने तपस्वी का अपमान किया। अन्य को अपमानित करने वाला स्वयं अपना भी अपमान करता है। अन्य को छलने वाला खुद को ही छलता है, क्योंकि सभी में आत्मा तो एक ही है। एको हम द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म एक ही है। राजा ने समीक ऋषि के गले में तो मरा हुआ सांप पहनाया, किंतु ऐसा करके उन्होंने अपने गले में तो मानो जीवित सांप ही पहन लिया। सर्व काल का स्वरूप है, सर्व साक्षात काल का स्वरूप है। सभी इंद्रिय वृत्तियों को अंतर्मुख करके प्रभु में स्थिर हुआ ज्ञानी जीव ही समीक ऋषि है। ऐसे ज्ञानी जीव के गले में सर्प पहना का अर्थ है काल को मारना। जितेंद्रिय योगी का काल स्वयं मरता है, अर्थात काल उसे प्रभावित नहीं कर सकता। राजा का अर्थ है रजोगुण में फंसा भोग प्रधान विलासी जीव। ऐसे के गलों में सर्व लटकता है, अर्थात जीव सर्व उसके गले में है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने जब यह बात जानी तो वह क्रोध से भड़क उठा और ऋषि का अपमान करने वाला वह है राजा क्या समझता है अपने मन में। उसने सोचा कि ब्रह्म तेज अब भी जगत में विद्यमान है, मैं राजा को शाप दूंगा। श्रृंगी ने शाप दिया राजा को कि तूने तो मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया, किंतु आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग डसेगा। पारीक्षित ने अपने मुकुट सिर से मुकुट उतारा तो तुरंत उसे अपनी भयंकर भूल का भान हुआ। मैंने आज पाप किया, मेरी मति भ्रष्ट हो गई। मैंने मतिभ्रष्ट ऋषि का अपमान किया। जब मति भ्रष्ट हो जाए तो मान लो कि कुछ ना कुछ अशुभ अवश्य होगा। पाप हो जाए तो उसका विचार करके अपने शरीर को सजा दो। भोजन करने से पहले सोच लो कि मेरे हाथों से कुछ पाप तो नहीं हो गया ना। जिस दिन पाप हुआ वो उस दिन अनशन करो, फिर कभी पाप नहीं होगा। धन्य है पारीक्षित राजा, उसके जीवन में एक बार ही पाप किया था। उसने जीवन में एक बार ही पाप किया था, किंतु पाप हो जाने के बाद उसने पानी तक नहीं पिया। ऋषि कुमार द्वारा दिए गए शाप की बात सुनकर उसने सोचा कि अच्छा ही हुआ कि मेरे पाप की सजा मिल गई। पारीक्षित सोचते हैं कि संसार के विषय सुखों में फंस गया था, अतः मुझे सावधान करने के लिए ही प्रभु ने मुझ पर कृपा की है। मुझे अगर शाप न मिला होता तो मैं भला कब वैराग्य धारण करता। मेरे लिए प्रभु तो शापावतार धारण किया है, मेरे लिए ही प्रभु ने शापावतार धारण किया है। श्री कृष्ण गोविंद
हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। पारिषद ने गृह त्याग किया और वे गंगा तट पर आए। उन्होंने गंगा स्नान किया और यह निश्चय किया कि अन्न जल का त्याग करके अब प्रायश्चित व्रत करूंगा। बड़े बड़े ऋषियों ने यह बात सुनी तो बिना बुलाए ही वे राजा से मिलने आ गए। उन्होंने सोचा कि पारिषद अब राजा नहीं राजा ऋषि बन गए हैं। राजा के विलासी जीवन का अब अंत हुआ। राजा का जीवन बदल गया है और इसलिए वे सब पारिषद से मिलने आए। पारिषद ने खड़े होकर सबको प्रणाम करके उनकी पूजा की। राजा ने अपने पाप की बात ऋषियों से बता दी। वैसे तो सभी लोग पाप को छुपाते हैं और अपने पुण्य की बातें सबके सामने प्रकट करते हैं। पाप को छिपाओ मत, पुण्य को प्रकट मत करो। समाज के सामने पाप स्वीकारने से पाप करने की आदत छूट जाती है। पारिषद ने कहा कि मैंने पवित्र संत के गले में मरा हुआ सांप पहना दिया। मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। मैंने सुना है कि पाप भी कोई अमृत मारते पीटते ले जाते हैं। मेरा मरण सुधरे ऐसा कोई उपाय बताएं। मुझे डर लगता है, मैंने मरने की अभी तक कोई तैयारी नहीं की। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। पारिषद ने मृत्यु की वेदना का विचार किया। जन्म मरण के दुख के विचार से पाप छूटेगा। उन्होंने ऋषियों से कहा कि आप कुछ ऐसा करें कि 7 दिन में मुझे मुक्ति मिल जाए। आसन्न मृत्यु के कर्तव्य आज मुझे बताइए। समय अधिक नहीं है। ज्ञान की लंबी लंबी बातें करेंगे तो समय पूरा हो जाएगा। मुझे ऐसी बात बताइए कि मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे परमात्मा के चरणों में लीन हो जाऊं। मुझे ऐसी कथा सुनाइए कि जिससे मेरी मुक्ति हो। ऋषिगण सोचने लगे, हम भी मृत्यु से डरते हैं। अंतर समय में प्रभु का नाम होठों पर आना मुश्किल होता है। मात्र 7 ही दिन में राजा को कैसे मुक्ति मिलेगी? यह जो आशक्य ही है। इससे सब ऋषि चुप हो गए। 7 ही दिन में मुक्ति का पाना असंभव सा ही है। मृत्यु के पास का समय अति नाजुक होता है। महाज्ञानियों को भी मृत्यु का डर लगता है। राम नाम जल्दी होठों पर नहीं आता। रामचरितमानस में बाली ने कहा है, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। कोई भी ऋषि राजा को उपदेश देने को तैयार ना हुआ। किसी ने भी बोलने की हिम्मत नहीं की। पारिषद सोचते हैं कि समर्थ होने पर भी ये ऋषि मुझे उपदेश क्यों नहीं दे रहे हैं। वे सोचते हैं कि जगत के जीव चाहे मेरा त्याग करें, मैं भगवान का आसरा लूँगा। भगवान नारायण कृपा करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण का नाम लेते ही, नारायण का नाम लेते ही,
होते है चारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। भगवान नारायण कृपा करेंगे। आप समय अधिक नहीं है, मैं किसकी शरण लूं? मैं अपने परमात्मा की ही शरण लूं। वे तो मेरी उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु पांडव वंशी हूँ। अब बिना ईश्वर के मेरा कोई नहीं है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। पारिषद ने ईश्वर का सहारा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। जैसी लाज रखी अर्जुन की, जैसी लाज रखे अर्जुन की। सागर मध्य मझारी लाज राखो हमारी। सागर मध्य मझारी लाज राखो हमारी। सारथी बन कर रथ को हाँका, सारथी बन कर रथ को हाँका। चक्र सुदर्शन धारी लाज राखो हमारी। चक्र सुदर्शन धारी लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी 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 लाज राखो हमारी। पारिषद ने ईश्वर का सहारा लिया, भगवान की स्तुति की, द्वारकानाथ को याद किया। मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया। ये ब्राह्मण मुझे उपदेश नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं अधम हूँ। जिस परमात्मा ने जब माता के गर्भ में था तब ब्रह्मास्त्र से मेरी रक्षा की थी, वे आज भी मेरी रक्षा अवश्य करेंगे। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ, नाथ मैं आपका हूँ। जैसी लाज रखी द्रौपद की, जैसी लाज रखी द्रौपद की। जैसी लाज रखी द्रौपद की। जैसी लाज रखी द्रौपद की। कौरव मध्य मझारी लाज राखो हमारी। कौरव मध्य मझारी लाज राखो हमारी। जैसी लाज रखी द्रौपद की। कौरव मध्य मझारी लाज राखो हमारी। खेचत खेचत हथ बल थाके। 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 दुशासन बल साली लाज राखो हमारी। दुशासन बलधारी लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। अब की तेरे मुरारी लाज राखो हमारी। मैं पापी तो हूँ किंतु भगवान का हूँ, नाथ मैं आपका हूँ।
दुष्टतमोपि दया रहितोपि कृष्ण तवास्मि नाचास्मि परस्य। हे द्वारकानाथ, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपने जब मेरा जन्म उजागर किया है तो मेरी मृत्यु भी सुधारिए। परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दी कि वहाँ जाओ, शिष्य योग है। परीक्षित के जन्म को सुधारने परमात्मा ने सुखदेव जी को प्रेरणा दे दी कि तुम मुझे जाओ, शिष्य योग है। परीक्षित के जन्म को सुधारने के लिए द्वारका स्वयं आए थे, किंतु मुक्ति देने का अधिकार केवल शिव जी का है। इसलिए भगवान शिव जी से कहा। तो भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। संसार का काम शिव जी का है, अतः परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथा। श्री गौरी गणपति शंभु पुरारी, हे नाग गंगाधर विश्वनाथा। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम नरेयम चिदाकाशमाकाश भासम भजेयम। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम ज्ञान गोचितमीशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोहम तुषाराज संकाश गौरम गभीरम मनोभूत कोटि प्रभासी शरीरम स्फरन मूल कल्लोन नीचारु गंगा सुधभालु बालिंदु कंठे भुजंगा चलत कुंडलंबो सुरेतम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगादी चरवांबरम मुंडमालम प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। प्रचंडम प्रकष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयसु निर्मूलम शूलपाणिम भजेयम भवानी प्रतिभावगम्यम। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारि न यावत मानाथ पादार बिंदम। भजन्ति लोके परेवा नारायणं तापसं संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं। न जानामि योगजपं न पूजां न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यं। जरा जन्म दुःखोदतातापमानं प्रोपायापनमामि शम्भो। रुद्राष्टकपदं प्रोक्तं विप्रणतोषे ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। परीक्षित की मृत्यु को सुधारने के लिए सुखदेव जी पधारे। भगवान शिव जी के अवतार सुखदेव जी वहाँ पधारे। संसार का काम है शिव जी का। सुखदेव जी दिगंबर हैं। वासना का वज्र छूट गया था। 16 वर्षीय अवस्था है। कमर पर ना तो मेखला है ना लगोटी। आजान बाहु है। वक्षस्थल विशाल है। दृष्टि नासिका के अग्रभाग पर स्थिर है। मुख पर बालों की लट बिखरी हुई है। वर्ण कृष्ण की भांति श्याम है और तेजस्वी भी है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी पर बालक धूल उड़ा रहे थे। नागा बाबा चला, किंतु सुखदेव जी मानो यह सब कुछ जानते ही नहीं है। वृत्ति ब्रह्माकार है। वे ब्रह्म चिंतन करते हुए देह से अभान हो गए हैं। परमात्मा के ध्यान में जो देहभान भूलता है उसके शरीर की देखभाल परमात्मा स्वयं करते हैं। सोचते हैं कि इसे देह की जरूरत नहीं है, किंतु मुझे तो है। चारों ओर प्रकाश फैल गया। सूर्य नारायण तो कहीं धरती पर उतरे नहीं है ना। मुनि जानेंगे कि ये तो शंकर के अवतार श्री सुखदेव जी पधारे हैं। सभा में सुखदेव जी पधारे। व्यास जी भी उस सभा में थे।
उन्होंने खड़े होकर सुखदेव जी को वंदन किया। सुखदेव जी का नाम सुनते ही व्यास जी भी भाव विभोर हो गए। सुखदेव जी के लिए प्रयुक्त विशेषण तो देखो, अनपेक्षा निज लाभ तुष्टो अवधूत वेशा। व्यास जी सोचते हैं भागवत का रहस्य सुखदेव जी जानते हैं या मैं नहीं जानता, कैसे निर्विकार है। मेरा बेटा भागवत कहेगा और मैं सुनूंगा। राजा के कल्याण के हेतु पधारे हुए सुखदेव जी स्वर्ण सिंहासन पर विराजे। परीक्षित ने आंखें खोली, मेरा उद्धार करने के लिए इन्हें प्रभु ने भेजा है, अन्यथा मुझ जैसे पापी और विलासी के यहाँ वे नहीं आते। परीक्षित ने सुखदेव जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। परीक्षित ने अपना पाप उन्हें कह सुनाया, मैं अधम हूँ, मेरा उद्धार करो। आसन्न मरण को क्या करना चाहिए? मनुष्य मात्र का क्या कर्तव्य है? उसे किसका स्मरण और भजन करना चाहिए? गुरुदेव सुखदेव जी का हृदय पिघल गया। शिष्य सुयोग्य है। अधिकारी शिष्य मिलने पर गुरु का दिल कहता है कि उसे अपना सर्वस्व दे दूं। गुरु ब्रह्मनिष्ठ हो और निष्काम भी हो तथा शिष्य प्रभु दर्शन के लिए आतुर हो तो 7 दिवस तो क्या 7 मिनट में प्रभु दर्शन हो सकते हैं। अन्यथा गुरु लोभी हो और शिष्य लौकिक सुख की इच्छा करता हो तो दोनों नरकावासी होते हैं। लोभी गुरु और लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला। जी लोभी गुरु है, लालची चेला है, तो दोनों नरकगामी होते हैं। अब आगे की कथा है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन तू घबराता क्यों है? अभी 7 दिन बाकी है। मैंने तेरे पाप से कुछ लेने नहीं देने आया हूँ। मैं निरपेक्ष हूँ। मुझे जो आनंद मिला है और परमात्मा के जो दर्शन हुए हैं वही दर्शन तुझे कराने आया हूँ। मुझे जो मिला वह तुझे देने आया हूँ। मेरे पिताजी भूख लगने पर दिन में एक बार बेर खाते थे, किंतु इस कृष्ण कथा में भजनानंद इतना मिलता है कि मुझे तो बेर भी याद नहीं आते। मेरे पिताजी वस्त्र पहनते थे। प्रभु चिंतन में मेरा वस्त्र कब और कहाँ छूट गया यह भी मुझे खबर नहीं है। 7 दिन में तुझे कृष्ण दर्शन कराऊंगा। मैं बादरायणी हूँ। कृष्ण आनंद में मस्त होने के बाद बेर खाना भी कहा रहा। भगवान बादरायणी सुखदेव जी का संपूर्ण वर्णन बैराग शब्द से व्यक्त हो सकता है। बादरायणी के स्थान पर सुख शब्द का प्रयोग चल सकता था क्या? भागवत में एक भी शब्द का प्रयोग निरर्थक नहीं है। सुखदेव जी के बैराग को दिखलाने के लिए ही इसका प्रयोग किया गया। सुखदेव जी बादरायण व्यास जी के पुत्र हैं। व्यास जी का तप और बैराग कैसा था? व्यास जी सारा दिन जप तप किया करते थे और भूख लगने पर सारे दिन में केवल एक बेर खाते थे। केवल बेर का ही आहार करते थे, अतः बादरायण कहलाए। ऐसे बादरायण के सुखदेव जी पुत्र हैं। जिसमें खूब ज्ञान वैराग्य हो वह दूसरे को सुधार सकता है। सुखदेव जी में वे दोनों पूर्णतः थे। आज के सुधारक में त्याग और संयम दिखाई ही नहीं देता। वह दूसरों को क्या सुधारेगा? मनुष्य पहले अपने आप को ही सुधारने का प्रयत्न करे। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन बस उजागर होगा। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण गोविंद नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण
भज मन नारायण 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 भज मन नारायण नारायण नारायण। राजन, जो समय बीत गया उसका स्मरण मत करो, भविष्य का विचार भी मत करो, सिर्फ वर्तमान को सुधारो। 7 दिन बाकी रहे हैं, मेरे नारायण का स्मरण करो, तुम्हारा जीवन अवश्य उजागर होगा। लौकिक रस के भोगी को प्रेम रस नहीं मिलता, भक्ति रस भी नहीं मिलता। जिसने काम का त्याग किया है वही रसिक है। जगत का रस कटु है, प्रेम रसी मधुर है। जो इंद्रियों के अधीन होता है उसे काल पकड़ता है। भागवत का वक्ता सुखदेव जी जैसा होना चाहिए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। नमो भगवते वासुदेवाय, नमो नारायणाय, नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। गुरुदेव महाराज की जय।